इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। दूसरे दिन जब उसे वो सपना आया, उसे लगा शायद ये एक इत्तेफाक है, पर तीसरे दिन जब आशुतोष को वो सपना आया, वो डर गया। उसने सोचा कि शायद ये हकीकत है, शायद सच में कोई औरत है और उससे मदद मांग रही है। वो किसी बाबा के पास भी जाता है, उसे सब सच बताता है, तो वो भी यही कहते हैं कि बेटा कोई है जो तुमसे मदद मांग रही है। एक हफ्ते बाद वो उस औरत के दिए गए एड्रेस पे जाता है, तो वो देखता है कि सच में उस घर में एक बूढ़ी औरत मरी हुई थी और एक हफ्ते से उसकी लाश वहीं पे सड़ रही थी। क्योंकि वो अकेली रहती थी, उसके बच्चे भी बाहर थे, तो किसी को उसकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। उसी वक्त तुरंत पुलिस को बुलाता है और वहां से उसकी बॉडी को लेके जाता है, उसके बच्चों को इन्फॉर्म करता है और उसके लास्ट राइट्स करवाता है। इस इंसिडेंट के 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और 1 साल बाद वो औरत फिर उसके सपने में आई, पर इसके बाद आशुतोष ही मर गया। I thought this was a nice story. किसी बेचारी ओल्ड लेडी की हेल्प हुई है इसमें, लेकिन ये क्या टर्न आउट हुआ अचानक से? डूड, उसने तो बेचारे ने हेल्प ही की थी। भाई this is effed up. अगर इस बंदे की गाड़ी में डैश कैम नहीं होता तो आप यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दरअसल ये बंदा रात में सुनसान रास्ते से अपने घर लौट रहा था और सुनसान रास्ते पर इसे कुछ दिखाई देता है जो कि इसके डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है, और ये खुद अगर किसी को बताता तो वो यकीन दिखाओ। क्या मैंने देखी है? I don't think so मैंने देखी। हाँ, आग लगी हुई है। भाई प्लीज नो जंप स्केयर्स। सी, humble request. What? Oh my God, bro. Oh hell no. Hell no. कोई बाबा है? ये कोई बाबी है? ओए, डैश कैम नहीं भाई इन वीडियोस को प्लीज अच्छी तरह से एंड किया करो यार। मैं कुछ ज्यादा घुस जाता हूँ रील में। पॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अनदर स्टोरी। ये एक रियल स्टोरी है, मेरे फॉलोअर ने भेजी थी। इमेजेस एआई। ये स्टोरी मुझे एक फीमेल फॉलोअर ने बताई है जो कि एनोनिमस रहना चाहती है। एक विलेज है खैरपुर नातिन शाह का। ये विलेज बलूचिस्तान वाली साइड पे एग्जिस्ट करता है, जो कि उनकी दादी का विलेज है। वहाँ की एक बहुत खौफनाक स्टोरी है। ये उस जमाने का वक्त है जब गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स का इतना रिवाज नहीं होता था विलेज के अंदर। प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज जो खवातीन के कंसर्न्स होते थे वो सारी की सारी दाइमा मतलब वो हैंडल करती थी। तो विलेज की दाइमा थी, वो रात के 3 बजे सो रही थी। तो मर्द आते हैं, उनके ना दरवाजा घर का जोर से खटखटाते हैं कि दाइमा आ जाए, इस तरह हमें इमरजेंसी हो गई है। तो वो आगे से पूछती है आप कौन है और आप उस गाँव के भी नहीं। उनमें से एक कहता है कि इस तरह मेरी बीवी का वक्त आ गया, डिलीवरी का, काफी वो तकलीफ में है। तो वो उन्हें कहती कि आप लोग इस गाँव के नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूँ। लेकिन उनकी काफी ज्यादा विनती करने के बाद वो फिर मजबूरन उनके साथ टंगाखारी पे बैठ जाती हैं। लेकिन उनको पता होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करती हैं, पत्ते ढेर सारे पकड़ लेती हैं और उनको रास्ते में फेंकते फेंकते जाती हैं। अगर वो कहीं किडनैप वगैरह हो जाए और गाँव वाले हैरान हो जाए तो उनको एटलीस्ट कोई ना कोई क्लू तो होगा ना, पूरी ट्रेल जारी होगी पत्तों की, तो वो मिल जाएंगे किसी न किसी तरह। तो जब वो वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे वाकई में एक औरत थी, उसका इस तरह वक्त आया हुआ था। और वहाँ पे लेकिन एक बड़ी अजीब चीज थी, आग लगी हुई थी और आग के इर्द गिर्द ना बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह डिलीवरी की, बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद बड़ा शॉकिंग चीज हुई, वो बच्चा फौरन विदिन मिनट्स बड़ा हो गया और वो भी उन बच्चों के साथ आग में खेलने लग गया। दाइमा थी, वो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। उनमें से एक बंदा था, उसने बताया कि मुझे पता है आपको लग रहा है कि हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने आए हैं या ऐसे कुछ है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमें इस वाकई में आपकी मदद चाहिए थी। दाइमा को उससे पता लग जाता है कि ये इंसान ही, ये जिन है। और वो उन्हें कहती है कि मुझे बस घर मेरे वापस हो रहा हूँ। उनका फुल जिस्म कांप रहा होता है डर के मारे। तो जिन क्या करता है, वो सारे के सारे जो पत्ते उसने फेंके होते हैं वो साथ इकट्ठे कर लेता है और वो पकड़ के उनको पकड़ा देता है कि अब ये रख लें, आपको उसकी जरूरत नहीं है, हम आपको घर छोड़ाएंगे। और वो आगे से उनको कुछ देने भी लगते हैं, लेकिन वो अनाम एक्सेप्ट नहीं करती कि इन चीजों से कभी भी फेवर नहीं लेते। ये चीज याद रखें। उसके बाद फिर जब उसको